नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के सिटी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप एकदम बढ़िया, मजे में और झक्कास तो अपन रहते ही रहते हैं बच्चों। तो आज हम लेके आए डिस्काउंट पार्ट सेकंड, जहां बच्चों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत अच्छी अप्रोच आपको देखने को मिलेगी। और साथ के साथ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों तक सब्सक्राइब कराना ना भूलिए। आ जाओ साहब, पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्या कह रहा है आपसे, देखिए। शर्ट का अंकित मूल्य मार्क प्राइस 5247 है। यदि कोई शॉपकीपर इस पर दो आपको डिस्काउंट देता है 18.18%, 22.20%, तो बताओ कितना डिस्काउंट दिया गया। सबसे पहला हमारे जीवन का मकसद क्या करना है, हमें फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना है। बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो गया, फटाफट बोलोगे सर 2/11। बहुत बार कर लिया। इसकी वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे सर 2/9। क्वेश्चन खत्म होने जा रहा है। पहली कंडीशन क्या है, 11 रुपये का आपका क्या था, एमपी था, 2 की आपका डिस्काउंट दे दिया, यानी सेल कितने में किया, आप बोलोगे सर 9 रुपये में। दूसरी कंडीशन 9 रुपये एमपी था, 2 रुपये की छूट दे दी, कितने में सेल किया, आप बोलोगे सर 7 रुपये में। कट रहा है, काट पीट दो, 9 से 9 गया, 11 से 7, ठीक है। अब आपको दे रखा है स्टार्टिंग में जो वैल्यू कितनी है 5247, यानी मार्क प्राइस कितना है हमारा 5247। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से 11 से डिवाइड देंगे। देखो 11 से डिवाइड देंगे कितना जाएगा, आप बोलोगे 11/4, 11/7, 11/7, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 477। क्वेश्चन ने क्या पूछा, ध्यान रखना, आपको बोल रखा है कितना डिस्काउंट दिया गया। 11 में खरीदा, 11 मार्क प्राइस था, 7 रुपये में बेचा, कितना डिस्काउंट दिया गया, आप बोलोगे सर 4 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 447, तो 447 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कितना आ जाएगा, इधर बोलोगे 8, इधर आ जाएगा 0, इधर कितना होगा 19, 1908 रुपये का क्या हो गया आपका डिस्काउंट हो गया। क्लियर? आसान क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ लेके जाते हैं आपको। देखिए आपसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी घड़ी का अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस 1840 है। दुकानदार ग्राहक को 15% और X% की 2 आपको डिस्काउंट देता है तथा 1173 में घड़ी बेचता है। एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले कंसेप्ट समझना। मैंने बोला कि एक मेरे पास प्रोडक्ट है, एक वस्तु है, उसका मार्क प्राइस कितना है 100 रुपये, ठीक है, और उसको मैं आपको 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ। एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकालूंगा मैं, और वापस से मैं उस पर 20% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है। अब बताना यहाँ पे कितने का पड़ेगा मेरे को, मैंने 100 रुपये में खरीदा, 20% का दिया, फिर 20% का दिया, यानी आप बोलोगे सर 100 में खरीदा और आपको कितने, देखो 20% 80, 80 का 20% 60, यानी कितने में बेचा 64 में बेचा, ठीक है। ये तो एक कंसेप्ट हो गया। अब यहाँ से समझना, मैंने बोला आपसे कि मैंने एक वस्तु 100 रुपये में मार्कअप कर रखा है, उस पर मार्क अंकित मूल्य कितना है, मार्क प्राइस 100 रुपये। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको उस पर एक 20% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, आप बोलोगे सर एकदम सही बात है। फिर मैंने बोला कि इस पर मैं एक X% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, और लास्ट में उसको मैं कितने में सेल आउट कर रहा हूँ 64 में। अब मैं आपसे पूछूं भैया बताओ इस X% की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालोगे, देखना। 100 का 20%, ठीक है। अब आपने कितने में सेल किया, 80% में तो सेल किया, 20% तो डिस्काउंट दे दिया, तो 100 का 80% कितना होता है, देखो ये 100, यहाँ पे 80% को अगर मैं लिखना चाहूँ तो 4/5 लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने रेशो लिया, लास्ट में कितने बेचा मैंने 64 में। क्या किया ध्यान से देखना, 100 कितने परसेंट का डिस्काउंट था मैंने वो हटा दिया, कितने में सेल आउट किया 80% में, 80% की वैल्यू 4/5, और लास्ट में जो आपको सेल आउट कर रखा है वो कितने में दे रखा है 64 में। अगर मेरा आंसर 20% आ जाता है तो मैंने सही किया, अगर मेरा आंसर 20% नहीं आता तो मैं सिरे से खारिज हो जाऊंगा। देखते हैं एक बार, काटो साहब, 5 से कितनी बार 20 टाइम्स, ठीक है। 4 से कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 16, फिर 4 से कट जाएगा 5, इधर कितना आ जाएगा 4, बताओ कितने का डिस्काउंट, 1 का, किस पर 5 पर, कितना आ गया 20%। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, क्या करोगे, जो भी आपको मार्क प्राइस दे रखा है वो, उसके बाद जो डिस्काउंट दे रखा है उसको हटा के कितने में सेल आउट किया वो, और लास्ट में जो आपको रेशो दे रखा है, जो आपको वैल्यू दे रखी है, उन दोनों का रेशो ले लेना। आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, जो एक छुपी हुई डिस्काउंट है उसकी वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर क्लियर है। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, मैंने आपका बेस क्लियर कर दिया है, क्वेश्चन की तरफ अपन आते हैं। देखो क्या कह रहा है आपसे, कितने में खरीदा, मार्क प्राइस कितना है, आप बोलोगे सर 1840, ये लो साहब 1840। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, आप पढ़ाओ क्लियर रहो, ऐसा नहीं हो सकता। कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, 15% का, ये लो साहब 15% का डिस्काउंट दिया, फिर एक वैल्यू आ गई, ठीक है, इस पर फिर कितने का दिया, आप बोलोगे सर X% का दिया, लास्ट में कितनी वैल्यू 1173। क्या बताया था मैंने बोला था कि स्टार्टिंग वैल्यू है कितनी 1840, लिख ली। कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, 15% का, तो कितने में सेल आउट किया 85% में, तो 85% हटाए, नीचे कितना आ गया 100।
रेशो किसका ले लो, लास्ट वाले कितने में सेल आउट किया, बोलोगे 1173। जो वैल्यू आएगी वो किसको बताएगी, छुपी हुई डिस्काउंट को, जो छुपा हुआ है। देखो काटो, किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है 17, 5 से कट रहा है 20 टाइम्स, 2 से काट लो 0 से 0 गया, इधर कितना जाएगा, आप बोलोगे सर 92। 17 से काटो साहब, 17 से कितनी बार, 17 6 और 169, यानी कितना रेशो हो गया। और भी कट रहा है, देखो ये कट रहा है किससे, 23 से कट रहा है 3 टाइम्स, 23 से 4 टाइम्स, यानी रेशो कितना आ रहा है 4:3। बताओ कितने का डिस्काउंट, 1 का, किस पर, 4 का। 1/4 की वैल्यू कितनी आ गया, 25। कोई एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन आपकी तरफ। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 100% ज़्यादा। अब देखो 100% ज़्यादा यानी 1 की वैल्यू 100 रुपये की, 100% ज़्यादा कर दिया यानी 200, यानी 1 और 2 का रेशो आ गया, खत्म। यहाँ पे अंकित मूल्य पर 5%, 20% की 2 डिस्काउंट देता है, तो बताओ इस पर बाद भी से x% पर लाभ पर बेचा जाता है, x की वैल्यू निकालो। कोई बात नहीं, कर देते साहब। ये देखो ये CP, इधर MP आ जाएगा, ये हो गया CP, ये हो गया आपके MP। ठीक है, हाँ या ना, आप बोलोगे सर सही बात है। 100% अधिक, मैंने इसका CP मान लिया 100% अधिक यानी कितना, आप बोलोगे सर 200, 2 0 से 2 0 उड़ा दी मैंने, यानी आपका जो रेशो आया कितना है, आप बोलोगे सर CP और MP का रेशो है 1:2। अब आपको बोल रहा है अंकित मूल्य पर 5%, 5% का मतलब आप बोलोगे सर 1/20, 20 रुपये का और 19 रुपये में सेल, 20% की वैल्यू 1/5, 5 रुपये का और 4 रुपये में सेल। कल मैंने आपको बताया था एक लॉजिक, लास्ट में जो रेशो आता है वो किसका आता है, CP से SP का, बड़े तरीके से समझाया था आपको। तो देखो अपने को तो वही करना है, कुछ कट पिट रहा है। इधर कितना हो गया 100, इधर कितना हो गया आपके 76 इतना हो गया 152। ठीक है, डबल। मैंने आपको क्या बोला था, लास्ट में जो रेशो आएगा, कल मैं इसको समझा चुका हूँ, वो कितना आएगा, किस किस का आएगा, CP से MP का। CP है 100, MP कितना है 152, कितने का प्रॉफिट हुआ, आप बोलोगे सर 52 का हुआ। ये लो साहब, खेल खत्म। बेसिक ध्यान रखने अपने को। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन। किसी पेन का मार्क प्राइस 8440 है, उससे 7440 में बेचा गया, यदि इससे 7% का लॉस हुआ तो बताओ वस्तु को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया था। देखते हैं साहब, 7% को लॉस हुआ है, ठीक है, और उसको कितने में, 7440 में, यानी 7% का लॉस हुआ है। 7% का मतलब 7 ऐसे ही होगा, ये हो गया CP, ये हो गया उसका लॉस हो गया। तो बताओ SP कितना आएगा, माइनस कर देंगे, यानी SP कितना आ गया 93%, यही आ गया 93%। इस 93% की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 7440। हमें 1% की वैल्यू निकालनी, बताओ कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 93 से डिवाइड कर दो, इधर 4 आ रहा है, यानी कितना आना चाहिए, 3 × 4 आना चाहिए। तो 8 टाइम्स करके देखते हैं, जाएगा, बिल्कुल पक्का जाएगा, यानी 80 टाइम्स। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 80। तो बताओ 100% की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 8000, यानी CP और MP। ठीक है, हम दोनों का क्या लेना है, कितने परसेंट अधिक अंकित क्या कर देंगे, ये हो गया 8000। 1% की वैल्यू 80, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8000। MP कितना है, आप बोलोगे सर 8440। कितना ज़्यादा, कितने परसेंट अधिक अंकित किया गया। देखो काट देते हैं, एक बार कट रहा है जिससे काट दो, 8 से कट रहा है, इधर 100 टाइम्स, इधर कितनी बार कट रहा है, आप बोलोगे सर 105.5। अब बताओ 100 पर कैलकुलेशन करना आसान होता है, कितना परसेंट ज़्यादा हुआ, आप बोलोगे सर 5.5% इज योर राइट आंसर। क्लियर, कहानी समझ में आया, आप बोलोगे सर एकदम समझ में आ गया। आगे बढ़ो, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 8 शर्ट का अंकित मूल्य 9600 रुपये, जिस पर 15% की छूट दी जाती है, तो 5100 यानी 5100 रुपये में कितनी शर्ट खरीदी जा सकती हैं। पॉज करो वीडियो को और क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार मेरे कहने से। देखो सबसे पहले देखो 8 शर्ट का मार्क प्राइस दे रखा है 9600 रुपये, 9600 रुपये। सबसे पहले एक काम करो कि हम निकालें तो सही, एक शर्ट कितने की है, बताओ एक शर्ट कितने की है, आप बोलोगे एक शर्ट है सर 1200 रुपये की। कितने की है, 1200 रुपये की, हाँ या ना। अब 1200 पर हर शर्ट पर 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 1200 का 15% निकालो। देखो 1200 का 10% कितना हो जाएगा, 120, 5% कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 60, यानी 120 और 60 180। कैलकुलेशन फास्ट करना सीखो। 9600 में से और 1200 में से आपको एक कितना घटाना है, 180, घटाओ कितना आएगा, आप बोलोगे सर 1020। कितना आ गया, 1020। करके देख लेते हैं जो मैंने बोला है, ये तो समझ में आएगा ना। एक शर्ट की वैल्यू कितनी है, 1200 रुपये। 1200 का 15%, देखो 1200 का 15% कितना होता है, आप बोलोगे सर 1200 का 15% होता है 180। अब आपको एक शर्ट यानी 15% की छूट पे मिल रही है, 1200 रुपये का उसका MP है,
मार्क प्राइस है 180 रुपये का, डिस्काउंट दे रहा है, बताओ कितने की पड़ेगी एक शर्ट? आप बोलोगे 0 2, इधर कितना आ गया 0, यानी 1020 रुपये में आपको एक शर्ट पड़ेगी। एक शर्ट कितने की? 1020 की। अब आपके पास टोटल पैसे कितने? 5100 रुपये। आपसे पूछा है कि अगर एक शर्ट 1020 रुपये की है तो 5100 रुपये में कितनी शर्ट आएंगी? कर नहीं सकते क्या? क्या करना है? 5100 रुपये में किसका भाग लगाना है, किसका डिवाइड लगाना है? 1020 का। देखो 0 से 0 कट गई, ये कितना आ गया? आप बोलोगे सर 5 बार चला गया, यानी कितना आंसर आ गया? कितनी शर्ट खरीदोगे आप? 5 शर्ट। बढ़िया क्वेश्चन था। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी कि 15% का जो डिस्काउंट है वो हर शर्ट पे दिया जा रहा है। तो सबसे पहले हमें निकालना है कि एक शर्ट है कितने की। डायरेक्ट मत कर देना 15%, ठीक है, कि 9600 का 15% कर दिया, इतना डिस्काउंट मिल रहा है, हर शर्ट पे मिल रहा है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े। राहुल वस्तु का मूल्य 45.45% बढ़ाकर अंकित करता है तथा कुछ डिस्काउंट देता है। छूट के बाद, डिस्काउंट के बाद यदि लास्ट एसपी पर बेचने पर उसे ना लाभ होता है, ना प्रॉफिट होता है, ना लॉस होता है, तो कितने % की छूट देता है? बढ़िया क्वेश्चन है। देखो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कोई एक प्रोडक्ट है, ठीक है, सीपीयू का 100 मान रखा है। ध्यान से देखना एक बार, मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको पहले कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ आपके। मैं डायरेक्ट करूँगा तो आपके यहाँ कर दोगे, लेकिन कुछ दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपका कंसेप्ट ये नहीं है तो कैसे करोगे? कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो बच्चों। सीपी है कितना? 100, मैंने उसको 25% ज़्यादा एक्स्ट्रा कर दिया, ठीक है, 25% बढ़ा के उसको वैल्यू कर दी। बताओ कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर एमपी कितना हो जाएगा? 25% अगर मैंने बढ़ा दिया तो उसका जो एमपी है वो कितना हो जाएगा? इसका 25% बढ़ा देते हैं, कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 125 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि बढ़ाकर अंकित करती है तथा कुछ छूट देता है। अब इस पर कुछ छूट दे रहा है वो, ठीक है। फिर आपको बोल रहा है कि यदि अंतिम विक्रय मूल्य पर बेचने पर उसे ना लाभ हो ना हानि। अब आपको चाह रहा है कि भाई साहब मेरा जो लाभ और हानि कब होगी इक्वल? जब आपका जो जितने में खरीदा उतने में बेचा, सीपी और एसपी दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी आपका प्रॉफिट लॉस नहीं होता है ना। नो प्रॉफिट नो लॉस। तो अब देखना एक बार, उसका मार्क प्राइस कितना हो गया? आप बोलोगे सर 125। अब मुझे वापस कितने रुपए में बेचना है उसको? 100 रुपये में। तो मुझे कितने का डिस्काउंट देना पड़ेगा? आप बोलोगे सर 25 रुपये का डिस्काउंट देना पड़ेगा। डिस्काउंट हमेशा किस पर? आप बोलोगे सर एमपी पर। एमपी कितना आ गया? 125, यानी अब आपको कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा? आप बोलोगे सर 1/5, यानी 20%। कहानी क्या समझे? कहानी से क्या रिजल्ट निकला कि आपको जो वैल्यू दे रखी है, अब इस क्वेश्चन को अगर मैं डायरेक्ट बोलता कि मैंने 25% बढ़ाकर अंकित कर दिया, तो 25% का मतलब कितना होता है? 4 से 5। तो मुझे अब कितने का डिस्काउंट देना पड़ेगा? 1 का। किस पर? 5 पर। 1/5 की वैल्यू कितनी आ गई? 20%। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, ये आपका पूरा प्रोसेस था। आगे कहानी समझ में। चलो इस क्वेश्चन को कर देते हैं। आप 45.45% की वैल्यू बताओ। आप बोलोगे सर 5/11, हाँ या ना? देखो 1/11 की वैल्यू कितनी होती है? 9.09। तो 5/11 की कितनी हो जाएगी? 45.45। अब देखना कितने का बढ़ाकर, यानी 11 से 5 बढ़ा दिया, कितना कर दिया? आप बोलोगे सर 16 कर दिया, हाँ या ना? बताओ कितने का डिस्काउंट दिया? आप बोलोगे सर 5 का। देना पड़ेगा मुझे 11 से 16, वापस उतना ही करना पड़ेगा। अब किस पर आएगा? 16 पर। 1/16 की वैल्यू कितनी होती है? आप बोलोगे सर 6.25, और 5/16 की वैल्यू कई बार आ गई, कितना हो जाएगा? 31.25। इतना सा करना था, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि आया कहाँ से। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। राहुल वस्तु को अंकित मूल्य पर 35% बढ़ाकर अंकित करता है। 35% बोले तो आप बोलोगे सर 7/20, है ना? सही बात है। 22.22% बोले तो आप कितना बोलोगे सर? 2/9। उसका लाभ प्रतिशत हानि ज्ञात करो। देखो सबसे पहले देखते हैं अपन। अब देखो मैंने यही चीज़ तो समझाई थी कि लास्ट में जो रेशो आएगा सीपी और एसपी का आएगा, बस खत्म बात। 35% बढ़ाकर अंकित करता है, यानी 20 से कितना करता है? आप बोलोगे सर 27 कर देता है। डिस्काउंट कितना दे रखा है? 9 में 2 का, यानी 7 का। 9 से कितनी बार? 3 बार। इधर कितना हो गया? 20। इधर कितना हो गया? 21। ये रेशो किसका है? सीपी और एसपी का, यानी 1:20। 1/20 की वैल्यू कितनी आती है? आप बोलोगे सर 5% का प्रॉफिट हो गया। देखो 20 में खरीदा, 21 में बेचा, खत्म बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। 750 रुपये के घी के टिन पर 8% व 1250 के बटर के टिन पर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। यदि हम घी के 5 व बटर के 3 टिन खरीदें तो प्रभावी छूट कितनी होगी? आपको इफेक्टिव डिस्काउंट पूछ रहा है। करो साहब एक बार वीडियो पॉज करके, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो अब मेरा अप्रोच देखना है क्वेश्चन को करने का। मुझे बस एक चीज़ बताओ आप कि मुझे क्या करना है। मेरे पास 2 बंदे हैं, ए और बी।
ए के पास 40 रुपये हैं, बी के पास 20 रुपये हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ आपको कि इन दोनों को आप इक्वल बांट दो, कि बराबर बांट दो। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों का एवरेज ही तो लूँगा। तो मैंने इन दोनों का एवरेज लिया, देखो एक को कितना मिला 40, एक को मिला 20, दोनों को मिला के कितने मिलने चाहिए, आप बोलोगे 60। दो लोग हैं यानी एक को 30 मिलना चाहिए, दूसरे को भी 30 मिलना चाहिए, तभी तो बराबर बटेगा, यानी 1:1 आएगा। क्या किया आपने, इन दोनों का एवरेज ले लिया। अब यही कंसेप्ट इस पे यहाँ लगेगा। देखो कैसे, देखो मैथ्स है ना, कनेक्टिंग है, इसलिए बोलता हूँ मैं आपको, हर चीज़ कहीं ना कहीं यूज़ में आ जाती है घूम फिर के। तो देखो साहब 750 रुपये का ये तो आ गया घी, हो गया अपने, ये हो गया घी, और ये क्या हो गया अपने बटर, ठीक है साहब। 750 रुपये का है, आप बोलोगे बहुत अच्छी बात है घी, और जो बटर है वो कितना है 1250 रुपये का, ये लो साहब सही बात है। घी के कितने टीन खरीदे, 5 टीन खरीदे हैं, शाबाश। और आपने बटर के कितने खरीदे हैं, 3 टीन खरीदे। सबसे पहले तो इनका रेशो ले लेते हैं, कितने कितने के पड़ रहे हैं। देखो 1 0 से 1 0, 25 से काटो 5 बार, 25 से काटो 3 बार, इधर देखना 3 और 5 15, 3 और 5 15, यानी यही तो हमें समझना था। दोनों का रेशो, दोनों को बराबर बराबर बाट में डिवाइड करना है। देखो एक को कितने परसेंट का, 8% का, इसको अगर 8% का, और इसको मुझे कितना देना है 20% का। मुझसे इफेक्टिव आपसे डिस्काउंट पूछा है, इफेक्टिव यानी दोनों को बराबर हमें बांटना है। कैसे बटेगा, अभी समझाया था, दोनों का एवरेज लो, कुछ करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। दोनों का एवरेज ले लो, कितना हो गया 20 और 8 कितना हो गया 28 डिवाइड बाई 2 यानी 14%। ये लो क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया है सेकंड्स के अंदर। अगर आपको चीजें पता है तो बता दिया मैंने, क्वेश्चन देखो खत्म हो गया। ऐसी अप्रोच चाहिए ना बच्चों, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना तो भूलिए ही मत। अपने जीवन का मकसद बना लो, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा आउटपुट आप भी दिया करो, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। किसी वस्तु को 37% डिस्काउंट पर बेचा जाता है तो 9% का लॉस, जब इसे 28% डिस्काउंट पर बेचा जाता है तो उससे पिछले सौदे की तुलना में 7,072 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उसे किस मूल्य पर बेचेगी, उससे ना लाभ हो ना हानि। ना लाभ और ना हानि मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन कब आती है, कि जितने में खरीदा उतने में बेचा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लल्लन टॉप क्वेश्चन है। कैसे करोगे बताओ मेरे को, एक बार पॉज करो। देखो मैंने मान लिया एमपी, मैं एमपी मान लिया 100 रुपये, ठीक है, और मैंने सीपी मान लिया भाई साहब कितना 100%। दोनों में डिफरेंस है, आप बोलोगे सर एकदम डिफरेंस है। किसी वस्तु को 37% छूट पर, मैंने एमपी कितना माना है 100 रुपये, 37% छूट यानी कितने पर, आप बोलोगे सर 63 रुपये में, ठीक है, बेचा जाता है तो 9% का लॉस होता है। 9% का लॉस होता है, लॉस किस पर, सीपी पर। सीपी कितना है, आप बोलोगे 100%, 9% का लॉस होता है, नहीं 91% का, हाँ या ना। क्लियर है, दोनों कंडीशन अपन साथ साथ लेके चल रहे हैं। एक बार इसको उड़ा देते हैं, किससे कट रहा है 7 से, इधर कितना आ गया 9, इधर कितना आ गया 13। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। जब इसे 28% छूट पर बेचा जाता है, देखो 100 रुपये पर अगर मैं 28% डिस्काउंट दूंगा तो मुझे इसको कितने में बेचना पड़ेगा, आप बोलोगे सर 72 रुपीज़ में बेचना पड़ेगा, तभी तो 28% का डिस्काउंट आएगा। अब मुझे इस 9 से कहाँ जाना है, 72 पर जाना है। क्या करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई। जब इधर 8 से मल्टीप्लाई तो उधर भी किससे मल्टीप्लाई, 8 से। बताओ कितना हो गया 104%, हाँ या ना। आप बोलोगे सर सही बात है। पहले उसको क्या हो रहा था 91% बेचने में कुछ लॉस हो रहा था, अब 104% में बेच रहा है तो उसको क्या मिल रहा है, पहले से ज़्यादा कितने रुपए मिल रहे हैं, 7,072 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब एक आपके लॉस हो एक आपके प्रॉफिट हो तो दोनों का डिफरेंस क्या होता है, ऐड कर देते। मैं एक वस्तु का सीपी 100 रुपये, एक को 10% लॉस पर बेच रहा हूँ, एक को 10 रुपये प्रॉफिट पर बेच रहा हूँ, तो यानी दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 10 इधर से 10 इधर से कितना हो गया 20 आ गया। हमें दोनों का डिफरेंस लेना है। देखो डिफरेंस ले लिया, इधर कितना हो गया, आप बोलोगे सर 91%, इधर कितना हो गया 104%। अब यहाँ पे डिफरेंस जो लेना है किस में लेना है, रुपीज़ में ना लेके किस में लेना है, आप बोलोगे सर इसमें डिफरेंस परसेंटेज में लेना है। परसेंटेज का डिफरेंस कैसा आता है, दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आएगा बताओ 10491 में से आप बोलोगे सर 13% का डिफरेंस आया है। इस 13% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 7072। अब आपको 1% की वैल्यू निकालनी, निकालो साहब। 1% की वैल्यू कितनी होती है, 13 का डिवाइड होगा 13 5 65, कैरी गई 7,
57 हो गया 4 बार, फिर 4 बार, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई। आपसे पूछ रहा है कि उसे ना लाभ हो ना हानि, किस मूल्य पर बेचे, उसका मतलब इनडायरेक्टली आपसे कह रहा है कॉस्ट प्राइस निकालो, जितने में खरीदा उतने में बेचो। कॉस्ट प्राइस कितना था 100%। देखो बढ़िया क्वेश्चन था। 1% की वैल्यू आ गई 544, और 100% की वैल्यू कितनी आ गई 5440, 54,400 रुपये इज योर राइट आंसर। क्लियर कहानी, आप बोलोगे बढ़िया क्वेश्चन था साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया सा। X रुपए की छूट देने के बाद राहुल 17% का प्रॉफिट कमाता है, ठीक है साहब। यदि वह कोई छूट ना दे तो उसको 33% का लाभ होगा। बहुत बढ़िया, यानी पहली कंडीशन में कितने परसेंट का प्रॉफिट 17% का, दूसरी कंडीशन में 33% का, दोनों ही प्रॉफिट है। डिफरेंस ले लो, कितना आएगा। आप बोलोगे सर 16% का डिफरेंस आ रहा है। सही बात है, 16% की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे सर 16/100 यानी 4/25, 4/25। नीचे वाली 25 वाली वैल्यू किसको बता रही है 725 को। ये देखो 25 क्या आता है, नीचे वाली वैल्यू सीपी होती है ना, परसेंट प्रॉफिट और लॉस किस पर, हमेशा सीपी पर। तो 25 की वैल्यू कितनी आएगी, 25 से काटो, 25 2 25 59 29, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 29। हमें इस 4 की वैल्यू तो निकालनी है, इतना ही तो आपका डिफरेंस आ रहा है। 4 की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू 29 है, तो 4 की वैल्यू 4 × 29 कर दिया। बताओ कितना आंसर आएगा 116। बढ़िया क्वेश्चन था, उड़ा दिया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं साहब, ये लो। राहुल पेन की कीमत इस तरह अंकित करता है कि 22% का डिस्काउंट देने के बाद भी 11% का प्रॉफिट कमाए। यदि अंकित मूल्य 888 है तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब इसके लिए मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं बढ़िया सा। देखो क्या आप समझते हो, ये एसपी में 2 तरीके से निकाल सकता हूं। देखो पहली कंडीशन क्या होती है, अगर मेरे को सीपी गिवन है तो मैं एसपी कैसे निकालूंगा, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। हाँ या ना, आप बोलोगे सर एकदम सही है, ये आपका एसपी आ गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन में कैसे निकाल सकता हूं, आप बोलोगे सर दूसरी कंडीशन में एसपी निकाल सकता हूं मैं, जब आपको डिस्काउंट एमपी दिया हो, एमपी और डिस्काउंट दिया हो, मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य और डिस्काउंट दिया हो, तो कैसे निकालूंगा 100 माइनस डी, ये आपको मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं, अपॉन की जो भी आपका डिस्काउंट दिया जाता है वो किस पर दिया जाता है, हमेशा मार्क प्राइस पर। अब देखना इधर, यहाँ से एक बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। ये 0 से 100 से 100 कट गए। अगर मैं सीपी और एमपी का रेशो लूँ, बताओ कितना आएगा। यहाँ से देखना एक बार, इधर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 100 माइनस डी, आप बोलोगे बढ़िया सर एकदम मस्त। और इधर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 100 प्लस पी। ये पी क्या है, प्रॉफिट है। हाँ या ना, आप बोलोगे सर एकदम सही बात है। तो सीपी से और एमपी का रेशो कैसे निकाल सकते हैं, देखो अगर मैं इसको डायरेक्ट रेशो में निकालना चाहूँ तो अगर रेशो भी ले लें तो कैसे लोगे, ध्यान रखना। सीपी से एमपी का अगर रेशो लेना है, इधर कितना करोगे 100 माइनस डी कर देना, ठीक है। और इधर कितना कर दोगे आप 100 प्लस पी कर देना, बस यही तो करना है, गेम खत्म। चलो क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये लो आप कर देते हैं इस क्वेश्चन को। राहुल पेन की कीमत इस तरह अंकित करता है 22% का डिस्काउंट देने के बाद भी 11% का प्रॉफिट कमाया। यदि अंकित मूल्य, तो सीपी पूछ रहा है, ये सीपी हो गया। एमपी की जगह कितना रख दिया 888 रख दिया, इक्वल कर दो साहब। अब देखो क्या करना है, हमें ऊपर डिस्काउंट से माइनस करना है। 100 में से डिस्काउंट कितना है, 22% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कितने में बिकेगा, आप बोलोगे सर 78 में बिकेगा। सही बात है, एकदम सही बात है। और 11% का प्रॉफिट कमाता है, 100 प्लस 11 कर दिया, यानी कितना हो गया 111। 111 से कितनी बार, 8 बार, 8 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, सीपी आ गया। ये लो खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। 8 × 8 कितना हो गया 6, हासिल गई 5। 8 × 7 कितना हो गया, आप 6 हासिल गई 6। और 8 × 8 कितना होता है, 8 × 8 होता है 64, ठीक है। 8 × 8 कितना होता है बच्चों 64। ये लो साहब, हाँ 6 गया कैरी का। 8 × 7 56 और 6 कितना हो गया 62, यानी आंसर कितना आ गया आपका 624। आप एक ही डिजिट था इसमें, लास्ट आंसर 4 आ रहा था, तो आप ऐसे भी कर सकते थे। यूनिट डिजिट का भी यूज़ कर लिया करो, टाइम बचेगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं कि राम पेन का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक अंकित करेगी 13% छूट देने के बाद भी उसे 45% का प्रॉफिट हो। ये लो साहब, सेम यही है ना। अब इस वाले फॉर्म में अपने को अरेंज करना था बस क्वेश्चन। ये लो साहब कर देते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन, ये आ गया, ये आ गया सीपी, ये आ गया एमपी, खत्म काम, ठीक है। क्रय मूल्य कितने % की 13% छूट देने का, 13% छूट यानी कितने बिकेगा, आप बोलोगे सर 87 में बिकेगा। सही बात है। 45% यानी बोलोगे सर 145 कर दो, कर दिया साहब।
अब बताओ किसी से कट रहा है क्या? आप बोलोगे सर किसी से नहीं कट रहा, तो डिफरेंस ले लेते हैं। 15 में से 7 गया, आप बोलोगे सर 8 बचा। इधर कितना बचा? 13। 13 में से 8 गया, कितना बचेगा? आप बोलोगे सर 58 अपॉन कितना, सीपी कितना है 87। अब किसी से कट रहा है क्या? आप बोलोगे सर कट तो रहा है शायद, किससे? 8 और 5 ये कट रहा है 29 से। 29 टू 29 3 यानी 2/3। 2/3 की वैल्यू 66.66%। आए मजे? बढ़िया था ना? आज का सेशन बहुत शानदार था, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस अपन ने किए। कल और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। इसके अलावा आपके कोई एग्जाम में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 99%। 1% इसलिए क्योंकि कोई नया क्वेश्चन बन के आया तो वो सबके लिए ही नया होगा। क्लियर है? तो आशा करता हूँ आज आपको मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। हमेशा की तरह वीडियो को एकदम जैसे देखा करो जैसे आप लाइव क्लास देख रहे हो साहब, बस खत्म। ठीक है? तो मिलते हैं कल एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।